साथियों, 21वीं सदी नारी प्रधान। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 26 से पढ़कर सुनाते हैं। नारी नेतृत्व की सुनिश्चित संभावनाएं। मित्रों, समय चक्र नारी को नेतृत्व की ओर अग्रसर कर रहा है। सहस्त्राब्दियों से दबी कुचली गई गुजरी स्थिति में रहने के उपरांत उसे मानवीय अधिकारों को पहचानने और उपयोग कर सकने का अवसर मिला है। इसकी प्रतिक्रिया ऐसी ही हुई है जैसी भूगर्भ में दबी गैस को कहीं छेद मिल जाने पर ऊपर उभरते हुए प्रचंड वेग धारण करते हुए देखा जाता है। समय चक्र के साथ परिवर्तन भी जुड़ा हुआ है। जलाशय में जितनी गहराई तक दबाव देकर लकड़ी या रबड़ की गेंद पहुंचाई जाए, वह उतने ही वेग से ऊपर आती है। उत्पीड़न, दमन और शोषण का शिकार रहते रहते उसकी मनोभूमि पहले तो दीनहीन जैसी हो गई थी। अपना स्वाभिमान, सम्मान, अधिकार सभी कुछ भूल बैठी थी। पर वह स्थिति चिरस्थायी नहीं बन सकी है। खान की खुदाई चली तो दबे हुए मणि मुक्तक भी प्रकट होने लगे। समय ने जमीन में दबे बहुमूल्य खनिजों को खोद निकाले जाने का अवसर दिया है। वे निरर्थक से सार्थक बन रहे हैं, लोहे से यंत्र आयुध बन रहे हैं और सोने से आभूषण। कभी वे अविज्ञात स्थिति में किसी लंबी गहराई में दबे पड़े थे। रात्रि होती तो लंबी है, पर वह सदा नहीं रहती। प्रभात का उदय होते ही तमस्त्रा का अंत भी हो जाता है। नारी की स्थिति भी बदल रही है। मित्रों, नारी की स्थिति भी बदल रही है। इस परिवर्तन में प्रकृति का बड़ा हाथ है। अब नारी को दासियों की तरह नहीं खरीदा बेचा जाता। सारी आयु माता पिता पति के संरक्षण में वे जी सकती हैं, स्वावलंबी रह सकती हैं और अकेले भी लंबी यात्राएं कर सकती हैं। शासनाध्यक्षों की तरह महती भूमिका निभा सकती हैं। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उसने वर्चस्व स्थापित कर लिया है। अन्य कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें उसकी प्रतिभा ने अग्रगामी परिचय न दिया हो। जहां भी अवसर मिला है, उसने प्रतिस्पर्धा में पुरुष से अपने को एक कदम आगे सिद्ध किया है। मित्रों, प्रश्न यह है कि नर को इस प्रगति को आश्चर्यचकित होकर देखते भर रहना चाहिए, खुलना चाहिए, उभरने से रोकना चाहिए, या उसे सहायता देकर प्रगति क्रम को और अधिक सरल एवं प्रभावी बनाना चाहिए। ये प्रश्न है। औचित्य इसी में है कि विगत की भूलों का परिमार्जन किया जाए, पाप का प्रायश्चित करना होता है और अनीत का परिमार्जन। इसी में सज्जनता है कि विगत में अनीत बन पड़ी, उसका बिना समय गंवाए सुधार किया जाए और क्षतिपूर्ति के लिए दूना उत्साह भरा साहस जुटाया जाए। शिक्षा और स्वावलंबन उठती नारी की प्रमुख मांगे हैं। उन्हें स्वीकार किए बिना कोई चारा नहीं।
बंदी जीवन जीने वाली नारी पालतू पशु की तरह आज भी रखी जा सकती है और उससे मनमाना दुर्व्यवहार भी किया जा सकता है, पर इससे किसी का किसी प्रकार हित साधन नहीं हो सकेगा। उत्पीड़न से, शोषण से नारी की क्षमता दिन दिन दुर्बल होती जाएगी, शरीर से अस्वस्थ और मन मस्तिष्क से अविकसित रहेगी। अनुत्पादक रहने से उसका भार पालने वाले को ही वहन करना पड़ेगा। आदि जनसंख्या को पक्षाघात, पीड़ित की अपंग स्थिति में डाले रहने से प्रगति का रथ चक्र रुका तो पड़ा रहेगा। यह स्थिति ना तो अब सहन हो सकती है और ना उसे परंपरा के नाम पर दबाया जा सकता है। अच्छा हो सुनिश्चित परिवर्तन का स्वागत किया जाए। प्रवाह के मार्ग में आड़े आकर अपनी दुर्गत न कराई जाए। प्रगतिशीलता की आकांक्षा नारी में भी जागी है। उसने मुखर होकर यह दबी जवान से चाहा है कि वह नर का, ससुराल का, पितृगृह का भरपूर सहयोग करने को तो तैयार है, पर व्यवस्था की स्थिति में यह सब करना पड़े, इसके लिए उसकी सहमत नहीं है। साथियों, सम्मान, स्वावलंबन और शिक्षा यह उसकी मांगे हैं, जिनमें अनुचित कहीं भी नहीं ढूंढा जा सकता। उस पर यह लांछन नहीं लग सकता कि नारी मर्यादा से आगे बढ़ रही है, पतिव्रत धर्म को शिथिल कर रही है। उसे मानवीय मौलिक अधिकार चाहिए। इससे कम में उसका समाधान नहीं हो सकता और इससे अधिक उसे कुछ चाहिए भी नहीं। कुछ नहीं चाहिए। अंतर इतना ही है कि उसे पैर की जूती रहना स्वीकार नहीं। परिवार की निर्मात्री गृह लक्ष्मी का सम्मान उसके लिए पर्याप्त है, पर यह थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। बाधित और विवश करके उसे रूढ़ियों के कोलू में पिछले दिनों की तरह पेला जाता रहा है। अब वह ना तो नारी को सहन हो सकता है और न नियत यथा स्थित बनाए रहने के लिए स्वीकृत प्रदान कर रही है। मित्रों, अगले दिनों हर क्षेत्र में नारी का वर्चस्व ही नहीं, नेतृत्व भी स्थापित होगा। कारण कि महाकाल जिस स्तर का परिवर्तन अगले दिनों प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसे भावना प्रधान ही कहना चाहिए। इन दिनों जितनी भी समस्याएं उलझी हैं, उनके पीछे पुरुष की वह निष्ठुरता ही प्रधान है, जो बढ़ते बढ़ते अपराधी प्रवृत्ति बनाकर हर क्षेत्र में अनर्थ उत्पन्न कर रही है। चिंतन की भ्रष्टता और आचरण की दुष्टता, यही दो कारण है। चिंतन की भ्रष्टता और आचरण की दुष्टता, यही दो कारण हैं जिनके कारण अनेक क्षेत्रों में अनेकानेक विग्रह, अनर्थ, अनाचार और संकट उत्पन्न हुए। दर्प और अहंकार का परिपोषण अपनी शालीनता और परमार्थ परायणता के आधार पर किया जा सकता है, पर उतना लंबा और तप संयम से भरा पूरा उत्कृष्ट आदर्शवादिता का पक्षधर मार्ग कौन अपनाए, अपने पर अंकुश कौन लगाए। औसत नागरिक की स्थिति स्वीकार करने के लिए कौन अपनी सहमति व्यक्त करे। यह शब्द न बन पड़ने पर दूसरा विकल्प अनाचार का ही शेष रह जाता है। छल प्रपंच से लेकर आक्रमण अपहरण के उपाय ही ऐसे रह जाते हैं जिनके आधार पर हथेली पर सरसों जमाने की तरह देखते देखते प्रथम आक्रमण का पृथक लाभ पाने जैसा प्रतिफल पाया जा सकता है। इन दिनों यह आम प्रचलन दिख पड़ता है।
नियत अब अधिक दिनों इस प्रवाह को यथावत नहीं रहने देगी, नहीं रहने दे सकती। उसे परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन जो करना है। साथियों, भावी शतयुगी परिवर्तन का प्रमुख आधार यह होगा कि इसने सहयोग से, करुणा और उदारता से भरी भरी नारी को समग्र नेतृत्व सुपुर्द किया जाए। उसकी मौलिक प्रकृति में न युद्ध है और न शोषण अपहरण। उसे शांति चाहिए, उसे शांति चाहिए। प्रसन्नता और प्रफुल्लता के वातावरण में ही वह चैन की सांस ले सकती है। दूसरों के लिए भी वह वैसे ही अवसर प्रस्तुत कर सकती है। जिनने पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए जीवन भर अजस्त्र आत्मीयता लुटाते रहने का प्रमाण परिचय पग पग पर दिया है, वह नेतृत्व सौंप जाने पर अपने समूचे प्रधान क्षेत्र में उसी प्रकार का वातावरण उत्पन्न करेगी। प्रकृति संतुलन बनाए रहना चाहती है। पुरुष का पराक्रम उसने देख लिया, उसकी करतूतों को भी भांप लिया। निराश होकर उसे यह स्थानांतरण एवं परिवर्तन करना पड़ रहा है, जो अगले ही दिनों नारी प्रधान युग के रूप में सामने आ रहा है। नेतृत्व नारी करेगी, नेतृत्व नारी करेगी। पुरुष को इसमें अपनी हेटी मानने की आवश्यकता नहीं। वह सहयोगी के रूप में अब की अपेक्षा अगले दिनों अधिक अच्छी भूमिका निभा सकेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। पुस्तक का समापन हुआ। अगले पुस्तक में पुनः मिलते हैं आपसे। ओम।